अनुकृति जी, हमारे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जब आप जनता के बीच में गए तो क्या वास्तव में जनता के मन में कंफ्यूजन था, कहीं ना कहीं उनके मन में ये कि भाई किसी एक गठबंधन को इससे फायदा हो जाएगा या हमारा वोट काट दिया जाएगा? निश्चित तौर पे आलोक, देखिए क्या है, ये चाहते हैं सभी लोग कि जो है मतदान में शुचिता रहे, लेकिन शुचिता के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बिहार जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है, बिहार में जैसी जगह पे इस समय बरसात और बाढ़ का मौसम है, जगह जगह पे आप अगर देखेंगे तो बारिश हो रही है, कई जगह पे बाढ़ की नदियां उफान पे है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाना आवश्यक हो जाता है। दूसरा बात यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कोसी का बेल्ट है, जब हम लोग उधर सर्वे करने लगे तो उधर जो है ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे थे, क्योंकि उधर देखिए दो चीज है, एक तो अति पिछड़ा वर्ग में और अल्पसंख्यकों में इस बात का डर है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और लिस्ट से नाम हटा तो राशन भी नहीं मिलेगा, आधार को डॉक्यूमेंट्री न मानना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल पैदा करती हैं। एक बात और भी ध्यान देने वाली है आलोक जी, कि जब देखिए जनता चाहती है कि मैं लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुन के भेजूं और सही व्यक्ति का चुनाव करूं, इस वक्त क्या है उनके मन में कि जब हमारा वोट ही नहीं रहेगा तो मैं चुनाव कैसे करूंगा, और उनको डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सरकार के खिलाफ वोट देने वाला हूं तो मेरा नाम कट जाए, या सरकार के साथ हूं तो मेरा नाम कट जाए। तो तरह तरह के कंफ्यूजन जो है वो है। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस के कारण ये मानते हैं कि नहीं ये ठीक है, हमारा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनके लिए प्रमाण पत्र को रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिकॉर्ड को रखना बड़ा कठिन है। वैसे तमाम लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि ये हमारा नाम कट जाएगा, हमारा राशन बंद हो जाएगा, सब्सिडी बंद हो जाएगी। तो इसको लेकर के देखिए, अगर जब देखेंगे तो जातिगत तरीके से भी हम लोगों ने कहा कि भाई अगड़ी जातियों में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पिछड़ी जातियों में तो सबसे अधिक इसमें जो पीड़ित नजर आए वो अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक है। उनका ये मानना था, उनको में सबसे अधिक डर का माहौल है कि मेरा जो है नाम कट जाएगा। दूसरा, जब टाइमिंग के लेकर के हम लोगों ने सवाल किया कि क्या ये टाइमिंग सही है, तो इसमें 47% लोगों ने माना कि नहीं कि गलत है ये एसआईआर का टाइमिंग, और जो है 24% लोगों ने माना कि पता ही नहीं है उनको कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग इस तरीके की बात करते हैं तो एक समय होता है। अगर यही सरकार जनवरी में शुरू कर ली होती, फरवरी में शुरू कर ली होती, तो जब तक 6 महीने में मतलब जून जुलाई में बरसात का समय आता तब तक ये काम पूरा हो गया होता। अब इस बात से लोगों में थोड़ा सा भय है। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लोकतंत्र में हमें भी संदेह नहीं करना चाहिए और जनता को, मतदाता को भी नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से चुनाव आयोग अपना बखूबी काम करता है उस पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन जनता के कंफ्यूजन को दूर करना चुनाव आयोग की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग ग्रामीण स्तर पे या बूथ लेवल पे इसको सूची को तैयार कर रहे हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जनता के मन में अगर किसी प्रकार का विरोधाभास है तो उसे दूर करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक गहरा मतभेद पैदा कर सकता है आपस में। ठीक है।